अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। प्रोग्रामिंग से लास्ट टॉपिक में हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि जो सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें बेसिक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स होते हैं जो हमारे पास हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा एच कोनियो डाटा जिसको हेडर फाइल भी कहते हैं। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है, यानी कि डिक्लेरेशन उसको कहते हैं कि जब कोई जो भी वेरिएबल हमने प्रोग्राम में यूज करना हो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना यूज करने से पहले। ग्लोबल वो होते हैं जो मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किए गए, लोकल वो होते हैं जो मेन फंक्शन में हो। उसके बाद उसके नंबर ऑफ स्टेटमेंट थी। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो मेन फंक्शन के बाहर हम खुद से डिफाइन करते हैं, इसको यूजर कहते हैं। और मेन को सिस्टम फंक्शन कहते हैं। ये इसकी प्रॉब्लम थी जिसमें हमने ये फंक्शन जो है वो ये हमारे पास इंक्लूड स्टूडियो डाटा एच था। ये हेडर फाइल है जिसके अंदर स्कैन एफ और प्रिंट एफ ऑलरेडी पहले से डिफाइन होते हैं लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। अब यहाँ पे जैसे प्रिंट एफ यूज किया ना, जैसे ही कंपाइलर इस पर आएगा डायरेक्ट जंप करके जाएगा हैश इंक्लूड इसके अंदर, जाके देखेगा प्रिंट एफ फंक्शन का पर्पस क्या है। जो भी पर्पस होगा वो चीज़, फिर उसका पर्पस ये होता है कि जहाँ पे अंदर जो भी चीज़ लिखी उसको डिस्प्ले करवाना है, इसको डिस्प्ले करवा देगा। स्कैन एफ पे आएगा, देखेगा ये इसमें यूज होते हैं जो भी नंबर उनको नंबर्स को एज अ इनपुट वैल्यू देने के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज होता है। पहले जैसे ही यहाँ पे आएगा देखेगा स्कैन एफ फंक्शन है, वापस जाएगा यहाँ पे इसका पर्पस देखेगा, फिर इसमें जो भी वेरिएबल है उनको नंबर इनपुट देगा। तो इस तरह ये काम होता है इसका स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास कमेंट्स इन सी लैंग्वेज के। जो है ना प्रोग्राम्स के अंदर हम कमेंट्स डिफरेंट यूज करते हैं। कमेंट्स का पहला आपको बता दूं कि कमेंट्स करते क्यों है यूज, फिर उसके आगे दो टाइप्स जो है वो हम देखेंगे। कमेंट्स यूज इसलिए करते हैं कि जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है, जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी है, जैसे यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम के अंदर ये, ठीक है, फर्ज करो यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो आपने बनाया है। अब एक प्रोग्रामर है जो ऑलरेडी प्रोग्राम यूज कर रहा है, उसको तो पता है मेन फंक्शन का पर्पस क्या है, लेकिन कुछ यूजर होते हैं ऐसे जो इस प्रोग्राम को देख के इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं या इसको जस्ट यूज कर रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर को। ठीक है, जैसे हम अगर कोई एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, ये उसके बाद फेसबुक और बहुत सारी होती हैं, गूगल के सिस्टम और ये दूसरे यूज कर रहे होते हैं। अब इसका डिफरेंट कोड होते हैं हमारे पास, लेकिन हम सिस्टम तो यूज कर रहे हैं लेकिन हमें पर्पस नहीं पता होता कि इसके अंदर ये जो बटन लगा हुआ है इसका क्या पर्पस है, किस तरह इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लॉग इन करते हैं, किस तरह ये चीजें हमारे यूजर नेम पासवर्ड को कंपेयर करने के बाद फिर हमें लॉग इन करने का ऑप्शन देता है। तो ये हमें इन चीजों का नहीं पता होता। बेसिकली वो सारी चीजें कंप्यूटर प्रोग्राम्स में कोड हुई होती हैं। अगर लेट्स सपोज हमें वो चीज देखनी पड़े तो जस्ट अगर सिर्फ कोड लिखा हो तो हम उसको नहीं पहचान सकते, हमें नहीं पता चलेगा कि ये फंक्शन यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है। तो उसको यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो प्रोग्रामर होता है जो भी स्टेटमेंट लिखता है वो कमेंट्स की शक्ल में आगे उसकी डिटेल लिख देता है। और ये जो कमेंट्स होते हैं ये उसका प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, यानी कि कंपाइलर वो फंक्शन क्यों यूज है। जैसे अब यहाँ पे देखें, अब लिखा हुआ है ये कौन सा, ये वाला कि int x इज इक्वल टू 42। अब हमें पता है क्योंकि मैंने आपको पहले पिछले एग्जाम्पल में बताया था एक लेक्चर में कि इंट क्या होता है, इंटीजर टाइप का कोई डाटा जब इस वेरिएबल x में सेव करवाना है, जैसे 42 एक इंटीजर है तो हमें बता रहे हैं कि x वेरिएबल के अंदर जो 42 सेव है, वैल्यू असाइन की गई है x को, वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। लेकिन जो यूजर होता है उसको नहीं पता, जिसने पहले प्रोग्राम नहीं देखा या नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा। उसकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि x इज अ इंटीजर फंक्शन है, वो इंटीजर वैल्यू इंट जो है वो एज अ इंटीजर के लिए यूज हुआ है। तो कमेंट्स जो होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका प्रोग्रामिंग के अंदर, कि अब वहाँ
वहाँ पे लिख रहे होते हैं उसको, एक पेज को स्टार्ट करते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और क्या क्या पर्पज होता है। अब इसकी कमेंट्स की टू टाइप्स है हमारे पास। पहले क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन का मतलब ये होता है कि जब आप अपने कमेंट्स को सिर्फ एक ही लाइन में लिखना हो, जैसे कि जस्ट एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम सिंगल लाइन जो कमेंट वो कर रहे थे। अब देखिए सिंगल लाइन का क्या था कि जब कोई भी आपका वो जो कमेंट्स होंगे वो एक लाइन में होंगे तो वो उसको सिंगल लाइन कमेंट्स कहते हैं। अब उसके बाद मल्टी लाइन, तो ये आ गया, ये सिंगल लाइन है। जब भी सिंगल लाइन कमेंट्स होगा तो डबल ये फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। उसके बाद जब हमारे पास मल्टी लाइन आता है, सेकंड देखें ये वाला है मल्टी लाइन पाकिस्तान, इसका मतलब है ये जो कमेंट्स हमने लिखा है वो एक ही लाइन में आ रहा है। तो इस एक लाइन को लिखने के लिए मल्टी लगेगी, उसके बाद स्टैरिक लगेगा स्टार्ट में, और एंड पे जाके पहले स्टैरिक लगाना है, फिर इसी को क्लोज कर देना है सिंगल लाइन को। तो ये आपका जो है वो मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो बन जाएगा। अब इसका ना ये मेथड होता है लिखने का। अब देखें ये इसने पूरा कमेंट्स लिखा है कि प्रोग्रामर मोहम्मद सजाद हैदर जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहा है सी लैंग्वेज के अंदर, और ये प्रोग्राम उसने 17/7/2020 में लिखा था। अब देखिए उसमें टोटल 3 लाइंस हैं कमेंट्स में। जो एक से ज्यादा लाइंस होती तो हम कौन सा यूज करते थे, मल्टी लाइंस। तो इसमें मल्टी लाइन कमेंट्स होंगे, और मल्टी लाइन कमेंट्स का सिंटैक्स क्या है, ये वाला स्टार्ट में आपके पास ये स्लैश स्टैरिक और फिर उसको क्लोज करना है, ठीक है। तो ये इसका मेथड होता है मल्टी लाइन वाला। और सिंगल लाइन वो ऊपर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, जिसमें जस्ट फॉरवर्ड स्लैश लगा के दो और लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन में आपके पास सिर्फ एक ही लाइन के कमेंट्स होंगे, जस्ट आपने किसी एक स्टेटमेंट को वो करना होगा। जब किसी स्टेटमेंट बड़ी आ जाती है या किसी एक पूरे फंक्शन को आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कमेंट्स की शक्ल में, फिर वहाँ पे ज़्यादा डिटेल लिखनी होती है, वहाँ पे मल्टी लाइन आ जाती है। अब इसकी एग्जांपल ये आ गई, ये देखें यहाँ पे की हुई है हमने। अब जब पहले मेन फंक्शन बनाया ना, अब कुछ यूज़र ऐसे होते हैं उनको नहीं पता मेन फंक्शन क्या होता है, तो उसने मेन फंक्शन को कमेंट्स की शक्ल में एक्सप्लेन किया है कि जो मेन फंक्शन है, इन मेन फंक्शन आई कैन राइट एनी प्रिंसिपल कोड, यानी कि किसी भी किस्म का जो कोड्स होते हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। एंड दिस इज एन सेवरल कमेंट्स लाइंस, यानी कि साथ उसको बता रहा है कि जब क्योंकि डाटा इसमें ज़्यादा है इस वजह से इसको सेवरल लाइन कमेंट्स कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये अब क्या उसने सबसे पहले बेसिक चीज़ जो है वो क्या समझाई है कि मेन फंक्शन में हम डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह ये नीचे यूज हुआ है। अब ये सिर्फ इस वेरिएबल का बताना था कि कौन सी वैल्यू इंटीजर था। एक्स जो है वो वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू है। तो ये समझाने के लिए इसको सिंगल लाइन कमेंट्स करना पड़ेगा। इस एग्जांपल में दोनों आपके पास कमेंट्स आ गए हैं, सिंगल लाइन भी मल्टी लाइन भी।
ठीक हो गया। तो ये इसकी एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास कमेंट्स का पर्पस बता रहा है कि कमेंट्स बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं। तो समझ आ गई होगी, सिंपल सा है, जस्ट आपने ये याद रखना है, इसको कन्फ्यूजन नहीं होने की करनी इस बात की कि ये कंप्यूटर के प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता कमेंट्स। कमेंट्स जस्ट जो यूज़र होते हैं, जो प्रोग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोग्रामर नहीं होते, उनको इतने बेसिक कंसेप्ट की समझ नहीं होती, तो उनको समझाने के लिए या उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है वो कमेंट्स लिखते हैं, ताकि वो इजीली इसको समझ सकें कि इस प्रोग्राम के अंदर ये स्टेटमेंट लिखने का या ये फंक्शन बनाने का पर्पस क्या था, क्यों यूज हुआ है ये स्टेटमेंट या क्यों फंक्शन यूज हुआ है। तो उस फंक्शन या स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स लिखते हैं, और इन कमेंट्स को कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा आज का लेक्चर था। तो नेक्स्ट जो है वो अगला टॉपिक हम करेंगे।